डॉक्टर गोयल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंचुरी का उद्घाटन 4 सितंबर 2022 को सरस्वती विहार एमजी रोड गुरुग्राम में दीप प्रज्वलित करके किया गया। डॉक्टर रमेश गोयल और डॉक्टर दीप्ति गोयल ने बताया कि गोयल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंचुरी में हेल्थ असेसमेंट, मल्टीपल कंसल्टिंग, कम्युनिटी योगा, पंचक्रमा आदि की सुविधाओं के साथ इस सेंटर को विशेष रूप से लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। गोयल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंचुरी में और भी बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है, जैसे कि मेडिकल कंसल्टिंग, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जनरल फिजिशियन, होलिस्टिक हेल्थ असेसमेंट, नेचुरोपैथी असेसमेंट, गर्भाशंकर, योगिक क्रिया, योग सनाश, प्राणायाम, पदभ्यंग, पंचकर्मा, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, इमोशनल वेलबींग, आत्मंगला, यंत्र थेरेपीज आदि की उत्तम व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय लोग इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं सरस्वती विहार एमजी रोड गुरुग्राम में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने अभी अभी क्लिनिक का उद्घाटन किया है। डॉक्टर गोयल इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंचुरी का इन्होंने उद्घाटन किया। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की ये क्लिनिक है और यहाँ पे किन किन चीज़ों का इलाज यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बताएं। मैं डॉक्टर रमेश गोयल, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। यहाँ पे हमने जो एलोपैथिक के अलावा योगा, मेडिटेशन और पंचकर्मा और पादाभ्याम और बाकी जो इंटीग्रेटेड हेल्थ की जो इंडियन सिस्टम है उनको हमने शुरू किया है। क्योंकि हम जो एलोपैथिक में बीमार होने के बाद इलाज के लिए जाते हैं, हमारा सिस्टम में ये है कि हम बीमार हो ही नहीं, उसके लिए हम सारी कार्रवाई करते हैं ताकि हम बीमार नहीं हो। तो इसके लिए हमें योगा रेगुलर करना चाहिए। हमें योगा इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज प्रोवाइडेड बाय आवर एंशिएंट सिस्टम। और उसके साथ में हम यहाँ डिफरेंट थेरेपी से इलाज भी करते हैं, जिसमें पंचकर्मा हुआ या पादाभ्याम हुआ और बाकी सारे इंडियन सिस्टम को हम इंटीग्रेट करके यहाँ पे इलाज कर भी करेंगे। इन सभी सिस्टम के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वो सभी कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने स्टाफ्स हैं यहाँ पे अभी आपके सिस्टम को फॉलो कराने के लिए? इस सिस्टम के लिए हमारे पास सभी तरह के अलग अलग टीचर होंगे, जो कि पादाभ्याम के लिए अलग होंगे, एक्यूपंक्चर के लिए अलग होंगे, रेकी थेरेपी के लिए अलग होंगे और योगा के लिए अलग होंगे, और बाकी सभी के लिए अलग अलग हमारे पास टीचर होंगे। जिसकी भी प्राथमिकता होगी, जैसे भी ज़रूरत होगी, उसी के हिसाब से हम उनको उसी टीचर से बात कराएंगे। लॉकडाउन के बाद बहुत प्रवेश बदला है, लोगों की सोच बदली है, लोग काफ़ी मेडिटेशन के तरफ, योगा की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह की क्या नाम है, इंस्टीट्यूट खोलने से, इस तरह के सेंटर्स खोलने से लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर, क्योंकि आज के डेट में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे यहाँ पे? ये भारत सरकार का भी अपने सारा प्रयास है, मोदी गवर्नमेंट का भी प्रयास है, जिसमें हमारी जो एंशिएंट सिस्टम थे, जिसमें स्वस्थ रहने की एक कला थी जो हमारे लाइफ में, वो सारे ये सिस्टम इंटीग्रेट करके बनाए। इनसे हमें अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें इलाज के लिए ही नहीं जाना पड़ेगा। हमारा प्राइमरी फोकस स्वस्थ रहने पे है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य है, हम अपने आप ही कर सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे पास सभी चीज़ों की आवश्यकताएं पूरी होगी। चाहे हमें कुछ भी अर्जित कर लें, लेकिन स्वास्थ्य अर्जन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? आपने इतनी बेहतर सोच के साथ यहाँ पे गोयल इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया है, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं यहाँ से? मैं लोगों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर दीप्ति गोयल गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो इसके इंचार्ज हैं। आप उनसे संपर्क करिए, अपनी समस्याएं या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए आइए। आपको जिस तरह की थेरेपी की आवश्यकता होगी वो उसको देखेंगे और आपको वो उसके लिए सजेस्ट करेंगे। तो आप एक बार अवश्य विजिट करें, आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक है मैम, आप यहाँ पे सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और हेल्थ के बारे में क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है? ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम
हमने बनाया है लोगों के लिए, ये लोगों को ये अवेयरनेस में लाने के लिए कि जो स्वास्थ्य है वो कोई बहुत बड़ी और कोई ऊंची चीज़ नहीं है जिसके के लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। ये बहुत सिंपल है और सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप के लिए कमिट होना ज़रूरी है। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिस दिन हम ये समझ लें कि ये जो स्वास्थ्य में मेरे को जो दिक्कत आई है वो कहीं ना कहीं मुझसे ही कुछ गलती हुई है जिसके कारण ऐसा हुआ और मैं उस गलती को सुधार सकता हूँ और इजीली मैं फिर से स्वस्थ हो सकता हूँ। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इधर उधर भागना या परेशान होना या टेंशन में लाना और हज़ार तरह के टेस्ट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल सिंपल है और हमारे जो हमारा हमने जो सिस्टम डिवाइस किया है उसमें हम बहुत ही आसान तरीके से अपने आप को हमेशा स्वस्थ और खुश रख सकते हैं, क्योंकि खुशी भी स्वास्थ्य का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। तो हमारा खुशी मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहें और आत्मा तृप्त रहे, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास हम अलग अलग तरह से अलग अलग सिस्टम से हम उनको यूज़ करके कंप्लीट हेल्थ और वेलनेस का के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। और यही मेरा मानना है कि सब लोग यहाँ आएँ और बहुत ही आसानी से अपने आप को स्वस्थ रखने का और खुश रहने का एक साधन समझें। मैम, आपकी एक सेंटर पहले से यहाँ पे पड़ोस में ही चल रही है, किस तरह का रिस्पांस है? लोग वहाँ कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कैसे संतुष्ट हो रहे हैं? आपको एक सेंटर के साथ दूसरा सेंटर खोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या वहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक से दूसरा सेंटर बनाना पड़ा? आखिर क्या ऐसी बात हुई जो एक के साथ दूसरा सेंटर भी आपको खोलना पड़ा? अभी तक जो हमारा सेंटर चल रहा था वो मेनली हम लोग, क्योंकि दोनों एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर रमेश पीडियाट्रिशियन है और हम स्पेशलिस्ट हैं दोनों एलोपैथिक। तो मेन हमारा फोकस एलोपैथी ही रहता था उसमें। और हम थोड़ा लोगों को, जो स्पेशली मेरे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती थी, उनको हम योगा और प्राणायाम वगैरह सजेस्ट करते थे। पर क्योंकि हमारे पास कंप्लीट सिस्टम नहीं था, हमारे पास पूरा लोग नहीं थे, जो हमारी टीम नहीं थी जो हम लोग को इसको पूरी तरह इंटीग्रेट कर पाते, तो इसीलिए ये हमने दूसरा सेंटर अब शुरू किया है जिसमें कि हम सभी सिस्टम्स को एक साथ लेके चलेंगे और ये एक इंटीग्रेटेड हेल्थ को हम लेके, जिसमें कि लोग सभी तरह से अपने आप को बेनिफिट कर सकें, अपनी स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दूसरा सेंटर खोला है और किस तरीके से लोग यहाँ पे आकर के लाभ ले सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग आ सकते हैं, बीमार होने से पहले बीमारी को ख़त्म करने के लिए लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार यहाँ पे आएँ और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक बार डॉक्टर साहब से परामर्श लें और इस संस्था को ज्वाइन करें और अपने बेहतर हेल्थ की कामना करते हुए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें। मैं डॉक्टर सरिता हूँ। मैं स्पेसिफिकली इमोशनल हीलिंग पे काम करती हूँ थ्रू थेरेपीज़। बहुत अलग अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं जो आपके मन पे काम करती है, जो आपके स्ट्रेस पे काम करती हैं। बहुत बारी ये होता है कि आपके बचपन की काफ़ी सारी घटनाएं होती है जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेप करती हैं। जैसे आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चलते हैं, या आपका करियर ठीक नहीं चल रहा है, या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, या हेल्थ में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है उस डर के वजह से या स्ट्रेस की वजह से। जो कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स के साथ, आपके पीयर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो आपके वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ में और वो आपकी हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो हम ये एक असेसमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, जो क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, क्या इमोशंस हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी हेल्थ और आपकी डिफरेंट एरियाज़ आपकी लाइफ के इम्पैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे मेरा काम आता है। मैं एक इमोशनल वेलबींग कोच हूँ जहाँ पे हम इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उस पर डीपली थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़, मेडिटेशन, योग, इस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। कितने सालों से आप इस तरह के काम को कर रही हैं? आपने डिग्री कहाँ से ली और कितने वर्षों का अनुभव है आपको इस फील्ड में? मैं ये काम 10 सालों से कर रही हूँ। 2010 से मैंने लगभग स्टार्ट किया था। 2010 टू 2012 के बीच में मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। मैं एक होम्योपैथ भी हूँ बाय माय डिग्री। मेरी सारी क्वालिफ़िकेशंस बॉम्बे से हुई है। ये कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट से मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करी है। काफ़ी सारी ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़, रेकी हीलिंग, शामनिक हीलिंग, साउंड हीलिंग, काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ करी है और उसको हम कंबाइन करते हैं विथ मेडिसिन एंड थेरेपीज़। इमोशनल हीलिंग थेरेपीज़ में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एंड काउंसलिंग एंड कोचिंग आर अ पार्ट ऑफ इट। सो लोग किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? आपके पास आकर के किस तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं?
तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, डॉक्टर गोयल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर जो है यहाँ पे आएंगे एक बारी। तो पहला हमारा सेशन होता है जिसमें हम कंसल्ट करते हैं। हम पहले एक फिजिकल, इमोशनल और एक स्पिरिचुअल वेलबींग का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहाँ पे इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से हम इनको क्या, अगर थेरेपीज़ की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई दवाई की रिक्वायरमेंट है, वो हम असेस करके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनके थेरेपीज़ भी करते हैं और योग भी देते हैं, मेडिटेशन देते हैं, आयुर्वेदिक उपचारण भी देते हैं हम यहाँ पे। बट हम नीड को पहले एनालाइज करते हैं, किस लेवल पे उनकी परेशानी है, वो सिर्फ फिजिकल है या वो रिलेशनशिप की है या वो हेल्थ की कहाँ तक कितनी डीप है, उसके बाद हम यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हमारे साथ योग टीचर भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये योग सिखाएंगे, इससे संस्था के साथ कैसे ये जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश कुमार है और योग किस तरीके से, योग तो इतना पॉपुलर है और भारत की ही देन है। बाबा रामदेव को आपने देखा होगा और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी इतना इसको मशहूर कर दिया है देश विदेश में, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पॉपुलर कर दिया है। तो बस मेरा काम है उसको आगे बढ़ाना और जो मैंने सीखा है लोगों से, मेरे गुरुओं से, उनको कैसे मैं लोगों में वो शेयर कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं साउंड हीलिंग थेरेपी भी देता हूँ। साउंड हीलिंग में क्या होता है, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक घर के अंदर भगोना होता है, भगोना टाइप का ही होता है वो, पर वो एक अलग चीज़ होती है। जब उसे प्ले करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं और काफ़ी बॉडी को अच्छा फील होता है। जैसे गाना सुन के अच्छा फील होता है, वैसे ही उन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुन के काफ़ी अच्छा फील होता है, जिससे जिन लोगों को एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है या फिर नींद नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक साउंड हीलिंग माना जाता है। और मेरा एक्सपीरियंस है ये, जितने लोगों को आज तक करवाया उन लोगों को बहुत ही अच्छा फील हुआ है, बहुत अच्छे उनके फीडबैक होते हैं। तो आप आएँ, जुड़ें यहाँ पे आके और उसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि कई चीज़ें ये सिर्फ बताई जा सकती हैं, आप जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको उसका मज़ा पता नहीं लगेगा। दोनों चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी करिए पर आप वर्कआउट ज़रूर कीजिए। योग से क्या है, आप अपने स्पिरिचुअलिटी लेवल को भी डेवलप कर सकते हैं। योग से आप अपने आंतरिक मन में भी जा सकते हैं। और जिम में क्या होता है, आप तेज़ म्यूज़िक चल रहा है, आप सिर्फ मशीनों से किए जा रहे हैं, वर्कआउट किए जा रहे हैं, डंबल उठाए जा रहे हैं या फिर कोई भी मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं। पर योग से आप अपने आंतरिक अनकॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं उसमें आप जा सकते हैं, गहरा उतर सकते हैं। तो योग के अंदर मेडिटेशन भी आ जाता है, जिससे आपका मन, आपका तन दोनों शांत भी होते हैं और आपको एक अच्छा फील भी होता है। सो धन्यवाद। यहाँ पे आज मैं आई हूँ, मुझे दीप्ति जी और रमेश गोयल जी ने यहाँ पे इनवाइट करा, उनकी ओपनिंग है यहाँ पे क्लिनिक की, और ये एक पूरा होलिस्टिक सेंटर है। और मैं निधि खुराना फाउंडर हूँ एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी की, जो संस्था महिलाओं के लिए है। मेरी कम्युनिटी से 40,000 से ऊपर औरतें जुड़ी हुई हैं। और जब मैं बोलती हूँ होलिस्टिक सेंटर, तो यहाँ पे हर चीज़ है औरतों के लिए, उनके मेंटल हीलिंग के लिए। यहाँ पे रेकी से लेके स्पिरिचुअल हीलिंग है, यहाँ पे योगा के थ्रू हीलिंग होती है। और ये सारी चीज़ें औरतों को बहुत ज़रूरी है, आदमियों को भी ज़रूरी है, बट स्पेशली औरतों को, बिकॉज कोविड टाइम में जब सारे लोग घर बैठे हुए थे तो एक औरतों का काम कभी ख़त्म नहीं हुआ था। उनका तब भी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, ऑफिस का भी चल रहा था, बच्चों को भी संभालना, हर लोगों को संभालना। सो वो जो एक इमोशनल बैगेज सबका चल रहा है, आई थिंक इस सेंटर से सब महिलाओं को, आदमियों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहली बात तो जो डॉक्टर गोयल हैं, डॉक्टर रमेश गोयल जी एंड डॉक्टर दीप्ति गोयल जी, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर दिस न्यू वेंचर। इनका जो स्लोगन है वो यही कहता है, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ। आजकल कितनी भाग दौड़ में, इतनी जो हमारी टेंशन वाली लाइफ है, उसमें ये कंसेप्ट लेके आना कि नेचुरली हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेगनेंसी योगा, जिनकी डिलीवरीज मुश्किल से होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि वो जो इनका स्लोगन है उसके लिए आगे काम करते रहे। मौजूद हैं गुरुदीप ढिल्लो जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से अध्यात्म के माध्यम से लोगों को ठीक किया जा सकता है। आइए इनसे जानते हैं यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस सेंटर के बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप यहाँ पे आए। और गोयल इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंचुरी, जो कि अभी तक का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सब चीज़ें जैसे पंचकर्मा, गर्भ संस्कार, प्रेगनेंसी विद नेचुरोपैथी,
एक कंसेप्ट जो दीप्ति जी और रमेश जी लेके आ रहे हैं कि बच्चों को कैसे नेचुरल चीज़ों से जोड़ा जाए, आज की डेट में उसी चीज़ में आता है एक अध्यात्म। अध्यात्म एक ऐसा अंग है क्योंकि हम सब आध्यात्मिक जीव हैं और अध्यात्म के चक्कर में हम लोग यहाँ पे बर्थ लिए। लेकिन जब ये बर्थ हुआ उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और हम मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड का जो बैलेंस मेंटेन करना है, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम हेल्प करते हैं, जिसके अंदर सारा सिंक इन होता है, एनर्जी का होता है, मेडिसिन का। हम कहते हैं डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। अब एलोपैथिक डॉक्टर नहीं मिलते, बंदे परेशान होते हैं कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सेक्टर में सारी सर्विसेज एक छत के नीचे दे के कोशिश है कि लोगों को भटकना ना पड़े, भटकाव से छुटकारा दिलाया जाए। तो इसलिए ये गोयल इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वर्ड फॉर द नेशन। सर और दीप्ति मैम का धन्यवाद, दीप्ति गोयल, डॉक्टर दीप्ति गोयल, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और आप लोगों का भी थैंक यू। और सर मैं एक्चुअली योगा एंड आयुर्वेदा थेरेपिस्ट का काम करता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक एलोपैथी और आयुर्वेदा का एक संगम है यहाँ पर, जो दोनों तरह से ह्यूमन इंसान की सेवा की जाएगी यहाँ पर। और एक जैसे हम कहते हैं कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे सुखी जीवन और निरोगी काया, अपने हेल्थ इज़ वेल्थ, और सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य होता है। तो अब हम अपने आसपास अगर नज़र मारें तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ कहते हैं या सोचते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल में मनी माइंडेड होकर चलते जा रहे हैं और माँ प्रकृति से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमें दोबारा से माँ प्रकृति से कनेक्ट होना है, तो उससे फिर हमारी हेल्थ अच्छी होगी। जैसे 5000 साल पहले हमारे ऋषि महर्षि चरक थे, जिन्होंने हमें आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति दी, बट हम उसको इग्नोर कर गए या भूल गए और एलोपैथी की तरफ तेज़ी से भागने लगे। यहाँ पर आकर हमें एक आयुर्वेदा का और एलोपैथी का एक दोनों का एक मिश्रण मिलेगा, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है यहाँ पे लोगों की सेवा हो पाएगी आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों तरीके से। क्या नाम आपका? प्रिया सिंह। मैम के साथ रूटीन चेकअप करवाने के लिए। हाँ हाँ, थोड़ा कफ हो गया था और तबीयत भी ठीक नहीं थी अभी। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? कुछ रिलीफ मिला? हाँ, अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों के साथ